अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना अरूज की नाजेबा वीडियोस खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल में दोनों के दरमियान आखिर डील करवाने वाला कौन निकला और दोनों के मामलात खराब किस पॉइंट पर हुए थे। खलीलुर रहमान कमर की फौहश वीडियोस 28 जून को बनी थी। 15 जुलाई को मुलाकात और ये जो मामलात हो रहे थे इनको सेटल करने के लिए जो है सारी चीज़ें की जा रही थी। कहाँ पर मामलात बिगड़े और खलीलुर रहमान कमर अभी भी आकर जो है वो दुनिया को गलीज क्यों बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दोनों पार्टीज वीडियोस जी खेल रही हैं और फिर ब्लैकमेलिंग जो है इस पर खेलने का इन्होंने काम शुरू कर दिया। असल कहानी जो है वो क्या थी वो तो अब खुलना शुरू हो चुकी है। खलीलुर रहमान कमर की दोनों वीडियोस जून में बनाई हैं, एक लीक कर दी गई, दूसरी बहुत जल्द लीक होने वाली है। केस खत्म कर आमना अरूज ने सितंबर तक की डेडलाइन यानी कि मोहलत दे दी है। आप देखें कि ये केस पुलिस तो एकदम से खत्म करके भाग गई है। पुलिस का भागना बनता भी है क्योंकि एक ऐसी एफआईआर दर्ज की गई है, एक ऐसा केस किया गया है जिसका सर पांव ही झूठ पर मबनी है। यानी कि पुलिस को ये बात डे वन से पता थी। खलीलुर रहमान कमर के दोस्त ने खलीलुर रहमान कमर को ये बात समझाई थी कि बेटा तू परेशान ना हो, सारे मामला हमारे हाथ में है। यहाँ पे पंजाब की आवाम जो है वो तो बेवकूफ़ है, कोई पूछेगा नहीं, तुम मेरे साथ आके हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और फिर हम सबको संभाल लेंगे, कोई वीडियो लीक नहीं होगी। लेकिन वीडियो जी लीक हो जाती है। यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि वो पुलिस वाले जो इनके दोस्त थे इनकी मदद कर रहे थे या वो चाहते थे कि खलीलुर रहमान कमर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएं। आमना को बहुत ही बुरी तरह इन्होंने घसीट कर लेकर गए थे, पकड़ा हुआ था और उनके वकील अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि नाजायज पकड़ा था क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है। आमना अरूज का कोई लेना देना नहीं है। इस केस को पुलिस को अभी भी खारिज कर देना चाहिए क्योंकि एफआईआर झूठी है, कोई अगवा नहीं हुआ और दोनों की प्यार मोहब्बत की पिंगें थी, मामला थे। जहां पे सेटलमेंट इनकी खराब हुई उसके बाद इस तरह से जो है इनके मामला खराब हो गए। खलीलुर रहमान कमर केस पर जी पानी डाला जा रहा है और दोनों पार्टीज के वकील जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक बार फिर खलीलुर रहमान कमर और आमना अरूज की वीडियोस अभी सामने आना शुरू हो गई हैं। आमना के मुताबिक पहले खलीलुर रहमान कमर ने उनकी चेंजिंग रूम में जो वीडियो थी वो दिखाई उनको और ब्लैकमेल किया। अब वो कहते हैं कि इसके बाद हमारी ये मामला जो है वो ख़राब हुआ। अब ये वीडियो खलीलुर रहमान कमर के पास कैसे आई, किसने बनाई थी वो चेंजिंग रूम में वीडियो, ये एक अलग सवाल है और कैसे पहुंची ये मामला बड़े अलग है। इसके बाद आमना अपने दोस्तों के साथ मिलकर खलीलुर रहमान कमर को ट्रैप करती है। जून में 2 वीडियोस खुफिया कैमरे से बनाई जाती है। ये तब वो करती है जब खलीलुर रहमान कमर कहते हैं कि मेरे पास बहुत, तुम्हारे समेत बहुत सारी अदाकारें हैं, उनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। और उन्होंने जिस तरह से नाम लिया नुमान एजाज साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो है और भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया। उन्होंने ये बात इस वजह से बोली थी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों की वीडियोस मेरे पास हैं और आमना बहुत अच्छे से जानती है कि इनके मोबाइल में वीडियोस कहाँ कहाँ पर रखी हुई हैं। वो पुलिस को ये कहती रहेगी, उनका वकील कहता रहेगा कि आप पहले इनके मोबाइल को चेक करें, लेकिन पुलिस जिसके साथ मिली हुई थी उसके मोबाइल को क्यों चेक करती, क्यों उसका फोरेंसिक करवाती। तो अब बात ये है कि आमना ने चोर को पड़ गए मोर, उनको ट्रैप किया। इन वीडियोस की मदद से खलीलुर रहमान कमर को ब्लैकमेल करना चाहते थे और 15 जुलाई को बहरिया टाउन के फ्लैट में ये डील होनी थी कि भाई मामला ठीक हो जाए। डील तो पहले भी होनी थी जिसपे खलीलुर रहमान कमर साहब को तकलीफ हुई और उन्होंने एक झूठी कहानी पुलिस की ईमा पर दर्ज करवाई। अभी भी वही मामला हैं, पुलिस तो पीछे हट गई है, डील अब इनके वकील कर रहे हैं, तो डील तो अभी भी हो रही है। तो बात यह है कि पहले डील हो जाती तो जगह सही ना होती। आपने औरत ही ऐसी चूज की जो है वो बिल्कुल आप जैसी ही निकली। अब सीन ये है कि अगस्त में अदालतों की छुट्टी है और केस की जो तारीख है वो तारीख पे तारीख चल रही है। अदालत ने मुलजिमा आमना अरूज के 9 शरीक मुलजिमान का मजीद 15 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया था। अदालत ने मुलजिमान को 1 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया अभी। और आपको बताती चलूँ कि मुलजिमान की जिस्मानी रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पुलिस की जिस्मानी रिमांड पे जिस्मानी रिमांड मांगे जा रही है, ठीक है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत की रूबरू पेश होकर बताया कि मुलजिमान से रकम और असलहा बरामद हुआ है, मजीद असलहा बरामद करना है। मुलजिमान से अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां बरामद करनी है। मुलजिमान से खलीलुर रहमान कमर की घड़ी भी बरामद करनी है। मुलजिमान के वकला ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। खलीलुर रहमान कमर के वकील मुदस्सिर चौधरी हैं और अहमद एडवोकेट हैं
ये इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने चेंज किया, बार बार वकील पे वकील चेंज कर रहे हैं, जनाब पैसा लगा रहे हैं वकीलों पे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर साहब ने इस केस की समाअत की। दूसरी तरफ जी आमना अब सितंबर तक जेल में है, क्योंकि अभी कोई मामला नहीं है निकलने का। पुलिस ने, देखें, जब पुलिस को काम करना होता है, जो जेन्युइन मामला होते हैं उसमें पुलिस का चालान ऐसा होता है कि बंदा देख के परेशान हो जाता है कि हाय ये चालान कैसे बनाया पुलिस ने, बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था। और जब एक मामला अगवा हुआ ही नहीं है तो वो कहते हैं हमने गाड़ियां बरामद करनी है, हमने घड़ी बरामद करनी है, कल को कहेंगे हमने घर बरामद करने हैं, हमने जो है वो दरिया समंदर सब बरामद करने। तो पुलिस तो इस वक्त आराम से लगी हुई है। खलील रहमान कमर इसलिए सुकून बैठ के इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को जो है पछाड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को पछाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने बोया है वो आपने काट लिया है। और इस वक्त अदाकारें जो बीच में आके यकीन करें कि इनकी सही दुर्गत बना रही हैं, उस पर सारे लोग इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अभी भी इनकी ज़ुबान बंद नहीं हो रही, अभी भी बैठ के जो है फिर औरतों पे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी वीडियोस झूठी हैं और आवाम को मेरा साथ देना चाहिए था। आपने आज तक कभी भी किसी सही इंसान का साथ दिया? आपने नुमान एजाज के बारे में इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला आपने, जो है वो हर अदाकारा फीमेल के बारे में इतना गलाजत बोली, सबा कमर को आपने छोड़ा नहीं। तो आपकी इस गलाजत पे अवाम आपका साथ क्यों देगी? अवाम तो बिल्कुल आपका साथ नहीं देगी। अच्छा जी, अब सितंबर तक आमना तो जेल में है, इस दौरान दोनों पार्टीज के दरमियान आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के इम्कानात हैं, क्योंकि पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई वो सारी वीडियोज़। और पुलिस जो है रिमांड पे रिमांड दे दी, कहती है हमने घड़ी बरामद करनी है, हमने ये बरामद करना है, असल में वीडियोज़ बरामद करनी है जो वो कर नहीं पा रही है। अब खलील रहमान कमर इस वक्त चुप रहेंगे क्योंकि अब उनको फिर समझा दिया गया है कि तुम जो दे रहे हो इंटरव्यूज़ उसमें तुम्हारे मुंह से फिर जहर जो है निकल रहा है और लोग तुम्हें फिर आड़े हाथों ले रहे हैं, वरना एक बार फिर वीडियो लीक का सिलसिला शुरू हो जाएगा अगर ये अपना मुंह बंद नहीं करते। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि खलील रहमान कमर जो हैं वो कितने सच्चे थे और अपनी सच्चाई के लिए वो कितना पैसा जो है इस वक्त लगा रहे हैं अपने वकला पर और पुलिस को क्या कुछ खिलाया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि खलील रहमान कमर साहब ने एक ऐसा गंद जो है वो रचाया है, खेला है, जिसमें वो खुद बुरी तरह से फंस गए हैं। और अगर पुलिस जेन्युइन जो है काम सही अंदाज में कर रही होती तो पुलिस सबसे पहले सवाल पूछती कि भैया आपने गलत एफआईआर क्यों दर्ज करवाई है। उल्टा पुलिस जो है अपनी मुद्दत पर इन पर एफआईआर दर्ज करती कि आपने झूठ बोला, आपको कोई अगवा नहीं किया गया था, आपसे कोई जो है वो चोरी डकैती या अगवा बराए तावान कोई मामला ऐसा नहीं था। लेकिन पुलिस ने जो है इनको सपोर्ट किया क्योंकि इनके साथ पुलिस मिली हुई थी। पुलिस की ईमा पे जो है 4 दिन बाद ये मुंह इन्होंने खोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है। अभी भी पुलिस इनको मुसलसल सपोर्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आमना और उनकी जो उनका गिरोह है वो सही है, बात ये कि ना उस तरफ सही है ना इस तरफ सही है। जब दोनों ही गलत हैं तो फिर आप किस तरह से दूसरे गलत को सही बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस को इनके मोबाइल का फोरेंसिक करवाना चाहिए था। और वो जो बार बार उनके वकील और वो बोल रही थी कि इनके मोबाइल में अदाकारों की वीडियोज और तस्वीरें और ये खवातीन को ब्लैकमेल करके उनको यूज़ करते हैं, पुलिस को वो भी देखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या करें, जिसके पास पैसा होता है और जो पहले जाकर पैसा फेंकना शुरू हो जाए वहाँ पर मामला जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि जो इस वक्त मासूम बनने की कोशिश करें क्या सच में इतने मासूम हैं, इनको कुछ नहीं पता था और ये क्या इनका पहला मौका है जिसमें पकड़े गए हैं, या पहले भी मौके चलते रहते थे, इनके घर वालों को पता था, बस सब कुछ चल रहा था, किसी को पता नहीं चला, आवाम आंखें बंद करके इन पे एतबार कर रही थी। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपनी कीमती राय से आगाह करेगा।